जुपिटर राइज करेगा जेमिनी में 9 जुलाई 10:30 PM और इसके एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या होने वाले हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। जुपिटर चूँकि लॉर्ड है विजडम का, प्रॉस्पेरिटी का, एक्सपेंशन का, और वो राइज करेगा जेमिनी में। और जेमिनी किसका लॉर्ड है? जेमिनी लॉर्ड है कॉमर्स का, कम्युनिकेशन का, यूथ का, एडॉप्टेबिलिटी का। तो इनके जो ये फोकस किस पे होने वाले हैं ये आपको मैं आज बताऊंगी। बट चूँकि ये लॉर्ड तो है 8th हाउस का, बट ये पाकिस्तान में ये जो रूल करेगा ये 9th हाउस में करेगा। और 9th हाउस किसका घर है? रिलीजन का घर है और लक का घर है और ये फॉरेन रिलेशंस का घर है। और ये रूल करेगा 12th हाउस को भी, उसको भी देखेगा। तो 12th हाउस किसका है? आपके हिडन एनिमीज़ का है, आपके एक्सपेंसेस का है, आपके फॉरेन लैंड का है। ठीक है जी। लेकिन ओवरऑल जो है ये जो जुपिटर जो कम्बस्ट होगा वो जेमिनी में, वो पाकिस्तान के बेनिफिशियल होगा। ठीक है जी। अब क्या क्या आपके डिस्कशंस हो सकते हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, इसका अफेक्ट गवर्नमेंट की वजह से आम आवाम पे क्या हो सकता है, ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, इम्प्रूवमेंट होगी इंटरनेशनल इमेजेस जो हैं और फॉरेन पॉलिसीज़ जो है वो इसकी स्लाइटली प्रोग्रेस में आती हुई नज़र आ रही है। फॉरेन डायलॉग्स जो हैं इनके डिप्लोमेसी के, वो स्लाइटली थोड़े से जो है उनमें प्रोग्रेस आएगी। इंटरनेशनल ट्रेड डायलॉग्स जो है स्पेशली एजुकेशनल पार्टनरशिप और जो सॉफ्ट मैटर्स होते हैं उसके ऊपर जो है वो विन विन सिचुएशन होती हुई नज़र आ रही है इनकी। गवर्नमेंट की इकॉनमी रिलीफ क्या होगा, कम्युनिकेशन, क्योंकि जेमिनी ज़ाहिर है जेमिनी में राइज कर रहा है जुपिटर, तो वो डबल पावर के साथ आगे आएगा। तो कम्युनिकेशन और कॉमर्स दोनों ही, बिकॉज ट्रेड से ताल्लुक़ है कॉमर्स का, तो वो दोनों ही इम्प्रूवमेंट होती हुई उसमें नज़र आएगी। इसमें स्पेशली जो फ़ायदा पहुँचेगा वो स्मॉल बिजनेस में पहुँचेगा। स्मॉल बिजनेस ट्रेड हो गया, आपकी ऑनलाइन, जैसे आजकल ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन के ऊपर जो है वो होगा। जो फ्रीलांस सेक्टर हैं वो इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस जो है वो ग्रोथ, और जो यूथ है उसको बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ने वाला है। अच्छा जी, स्पिरिचुअली क्या इंक्रीज़ होने वाला है, किस चीज़ पे फोकस होगा? एजुकेशन, मीडिया डिस्कशंस वो ज़्यादा होंगे। ठीक है। और उसके अलावा रिलीजन जो प्रोग्राम होंगे और जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स होंगे उसमें यूथ का बड़ा जो रोल है वो अदा होता हुआ नजर आएगा। आजकल भी हम देखें कि हमारे माशाल्लाह से जो यूथ हैं वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ इंस्टाग्राम पे भी नज़र आ रहे होते हैं और दूसरे जगहों पे भी नज़र आ रहे होते हैं। इन्फॉर्मेशन उनके पास ज़्यादा होती हुई ना, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चों में सब जो है वो क्लैरिटी आती जा रही है और वो अच्छे तरीके से रिलीजन को समझ भी रहे हैं। इसी लिहाज से वो अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करते हैं। अच्छा, पॉलिटिकली क्या होगा, स्लाइटली जो है वो क्या होगा, इनकी क्लैरिटी जो है वो सामने आएगी। ठीक है। और क्या होगा, इनका पब्लिक इमेज जो है या पब्लिक जो इंगेजमेंट है उसमें इनका रीबिल्ड होता हुआ नज़र आएगा। पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो बहाल होता हुआ नज़र आएगा, जो काफ़ी हद तक गिर गया है। पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से 2 सिटी बहुत ज़्यादा जो हैं वो, कराची, स्पेशली कराची में तो बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़राब है, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है। अब गवर्नमेंट जो है वो कराची की तरफ भी फोकस होगी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करती हुई नज़र आएगी। लाहौर को तो आप ख़ुद भी देख सकते हैं, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होता ही आ रहा है। अच्छा, अर्बन जो ट्रांसपोर्टेशन्स हैं वो स्पेशली उसका पॉलिसी जो है वो सामने आएगी और उसको जो है वो बड़ी पज़राई मिलेगी और वो पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि ओवरऑल जो पाकिस्तान के लिए इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 9th हाउस को वो रूल करेगा और 12th को करेगा, तो दोनों ही। अच्छा, हिडन जो एनिमीज़ हैं, बिकॉज 12वें घर में डेथ होती है, 12th हाउस इज़ द डेथ, तो जो हिडन एनिमीज़ होंगे उनकी तो मौत वाक़या होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है। और दूसरे जो सेक्टर्स की जो डील है, जो एनिमीज़ से, जो हिडन एनिमीज़ से रिलेटेड है, वो भी अफेक्ट करेगी।
ठीक है जी। इंटरनेशनली उसकी स्टेबिलिटी तो होती भी नज़र आ रही है, बट इम्पैक्ट करेगी वो। और इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो हमारी इकॉनमी है और हमारे मुल्क का जो सरमाया है, जो हमारे जो हीरोज़ हैं पाकिस्तान के, वो इंशाल्लाह ताला राइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ राइस वैसे ही होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वाला जो पीरियड है, जो ड्यूरेशन है और जो ट्रांजिट है, ये ओवरऑल पाकिस्तान को फ़ायदा देती हुई नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया।